Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। तो जल्दी से कॉपी पेन उठाइए और अंदर जान लाइए और शुरू कर दीजिए, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है। मंजिल से कह दो कि अगर तू पहाड़ है तो मैं भी दशरथ मांझी हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्या? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। दशरथ मांझी बाबा ने 22 साल तक एक पहाड़ को काट कर उसके बीच से रास्ता बना दिया, और तुम कहते हो सर जी बोर्ड परीक्षा कितने दिन में आएगी? होगी ही नहीं। अगर यही सोचा होता दशरथ मांझी ने तो 22 साल में पहाड़ ना काट पाते। 22 साल कितना लंबा समय होता है, आप एक साल में परेशान हो गए। तो कहते हैं कि कागज़ की नौका पार नहीं होती, कागज़ की नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा लेने का मतलब, पढ़ने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए, और वो है ज्ञानार्जन। तो बेटा शिक्षा लेने का सिर्फ एक ही मतलब आपका होना चाहिए, वो होना चाहिए ज्ञानार्जन, यानी ज्ञान प्राप्त करना। परीक्षा तो होगी ही, और नहीं भी होगी तो ज्ञान, नॉलेज कभी बोझ नहीं बनता। इस बात को ध्यान रखना। आज ज़्यादातर स्टूडेंट्स के जीव पर बस एक ही सवाल है, जिसके देखो उसके बस एक ही सवाल है, बस एक ही प्रश्न, सर परीक्षा होगी कि नहीं होगी, हम तैयारी करें या छोड़ दें? क्यों भाई, क्यों तैयारी छोड़ दोगे? क्या तुम्हें सिर्फ इंटर करके ही बैठना है? IIT, नीट और कोई कंपटीशन में नहीं बैठना क्या? BSc नहीं करना क्या? आगे आपको कुछ करना है, बीटेक करना है, कुछ करना है, या फिर ऐसे ही बस धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का बन के रह जाना है? हाँ? अरे भाई, माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, अपने सपने पूरे करने हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चंस मन में क्यों आते हैं? आप आगे के लिए तैयारी कीजिए ना, 12th पढ़िए, सब कुछ 12th से ही आता है। आप नीट की तैयारी कीजिए, IIT की तैयारी कीजिए, उसके लिए पढ़िए ना। MCQ कर लिए, कुछ नहीं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो MCQ पढ़िए ना। ऑब्जेक्टिव टाइप तैयार कीजिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार कीजिए। ये क्या तरीका है कि सर परीक्षा होगी कि नहीं? सिर्फ परीक्षा के लिए आप पढ़ रहे हैं क्या? आगे कुछ नहीं करना है तो तैयार हो जाओ और स्टडी करो, अच्छे से तैयारी करो, वरना सब बिगड़ जाएगा। जितनी मेहनत आपने शुरुआत से की है सब बेकार हो जाएगा। इसलिए कॉपी पेन उठाइए, अपना टाइम टेबल निश्चित कीजिए और पढ़ाई कीजिए। सोशल मीडिया से दूर रहो, फेसबुक, व्हाट्सएप सब बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। अगर नहीं बंद किया ना तो ये खा जाएगा, तुमको खाई में गिरा देगा एक दिन। इसलिए सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइए और अपनी स्टडी पे वापस लौट आइए, क्योंकि परीक्षा हो या ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है तैयारी से। हम कार्य करते रहें, फल की चिंता ना करें। फल जब कार्य करेंगे, मेहनत करेंगे तो फल तो प्राप्त होगा ही होगा। ठीक है स्टूडेंट? तो मंजिल ने कहा हौसलों से, मंजिल ने कहा हौसलों से तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के बोला चल झुट्ठी, तेरी इतनी औकात नहीं। क्या? तेरी इतनी औकात नहीं। जाओ और अपनी माँ से जाकर बोल दो, जाओ और अपनी माँ से जाकर बोल दो कि माँ तेरे आंसुओं की कीमत को मोती से चमकाएंगे। माँ तेरे आंसुओं की कीमत को मोती सा चमकाएंगे, तो सपने बड़े देखना, पूरे करके हम दिखाएंगे, पूरे करके हम दिखाएंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का क्लास 12 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, यही चैप्टर हमारा चल रहा था। इसमें कुछ ही चीज़ें बची हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, बस 2 ही टॉपिक बचे हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। और टॉपिक जो हमारा आज का है, जैसा लेसन का नाम है सेम वैसा टॉपिक भी है। लेसन का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र, और टॉपिक भी है गतिमान आवेश के कारण धारावाही चालक पर बल। ठीक है, देखो भाई समझो, ये देखो हमारे पास ये है चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, जो इधर को डायरेक्शन है। ठीक है, और ये कोई रॉड, आयरन रॉड मान सकते हो, कोई चालक पदार्थ की रॉड है, कंडक्टर की। चालक वे होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है, कुछ चालक वे होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, अर्धचालक वे होते हैं जिनमें धारा प्रवाहित धीरे धीरे होती है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ये एक चालक पदार्थ की छड़ है, चालक पदार्थ की छड़, ऐसे बोल सकते हो, चालक की छड़। ठीक है, तो कोई चालक पदार्थ की ये छड़ है और इसमें I करंट फ्लो हो रही है, धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, यानी इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, धारावाही चालक पर बल गतिमान आवेश, यानी इसमें आवेश क्या है? गतिमान है। अब आवेश किसके कारण चलता है? तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण। ठीक है,
चलो वो बात हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखो ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र। इस चुंबकीय क्षेत्र में ये जो है हमारा आयरन रॉड रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी चालक पदार्थ का रॉड हो सकता है वो रखी है। इस पर लगने वाला जो बल है लॉरेंज बल इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, लॉरेंज बल वो कितना लग रहा है F लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इस पर कितना बल लगेगा, क्योंकि इससे पहले हमने लॉरेंज बल डिस्कस किया था। तो लॉरेंज बल हमें पता है क्या होता है, F बराबर QVB साइन थीटा, F बराबर QVB साइन थीटा, ये क्या होता है हमारा लॉरेंज बल होता है, ठीक है। F बराबर QVB साइन थीटा क्या होता है लॉरेंज बल होता है। अब हम क्या करते हैं मान लेते हैं, मानने वाने की जरूरत नहीं, हमने चालक की लंबाई क्या मानी है L मानी है, ठीक है। और ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ये हम A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं A, ठीक। तो ऐसे आप लिख सकते हो कि माना चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A, ठीक। तब चालक का आयतन निकालना जरूरी है, क्योंकि उससे हमें यह पता चलेगा कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। आयतन के लिए आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो क्षेत्रफल में ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है L/B। इसमें अगर हाइट और जोड़ दी जाए तो LBH क्या होता है आयतन होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे LBH, तो LB क्या है, ये तो एरिया ही है ना, तो H केवल रहनी चाहिए बस इसमें। तो देखो H हो या L हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो एरिया गुणे L, समझ गए, ये कहलाएगा हमारा आयतन। क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या कहलाएगा आयतन, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्षेत्रफल हमें बता रखा है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है, देखो क्षेत्रफल बेटा दे रखा है A और लंबाई कितनी दे रखी है L। ये आया कैसे फिर से समझ लो। देखो आयतन बराबर क्या होता है, V बराबर लिख दो डायरेक्ट में, V बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और A बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, समझ में आई बात। तो यहाँ से अगर हम देखें इसकी बात करें तो ये भाई साहब हमारे क्या है क्षेत्रफल है, इसकी जगह पे हम A लिख सकते हैं, क्योंकि L इसके बराबर A। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर A लिख देंगे तो बचेगा केवल H, यहाँ पर H का मतलब L है, ठीक है। तो यहाँ पर आप L कर दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, वही AL आ गया है, ठीक है। चलिए आगे की बात करें। अब यहाँ पर जो है हम मान लेंगे कि इसमें जो चालक है, चालक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो n है, क्योंकि हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि प्रत्येक लंबाई पर कितना जो है बल लग रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, लिख लेते हैं माना चालक की लंबाई, ठीक है। माना चालक की लंबाई क्या है, सॉरी चालक की लंबाई नहीं, माना चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है n है, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं कि चालक में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है n है। तो अगर चालक की इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर मान ली जाए n, ठीक है, और चालक की अनुगमन वेग भी मान लेते हैं यहाँ पे, तथा चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, ठीक है। चालक का जो है उसके अंदर जो मतलब कि वो थे इलेक्ट्रॉन, उनका हमने अनुगमन वेग क्या मान लिया है Vd मान लिया है। तो अगर हम बात करें कि 1 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित होगी इसमें से, मतलब 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन मतलब कि कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो 1 सेकंड में जो आवेश प्रवाहित होता है उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ से एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं कि तब चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या होगा,
NEAVD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NEAVD हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्रफल में जो है इतना आवेश प्रवाहित होगा। अब इसी को हम विद्युत धारा कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? विद्युत धारा, क्योंकि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला जो आवेश होता है उसी को विद्युत धारा कहा जाता है। या करके आप लिख सकते हो I बराबर NEAVD। ठीक है, इतनी धारा प्रवाहित होगी और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, इतना आप नोट कीजिए, तक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इसके बाद हम चलें आगे। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को। ठीक, इस इक्वेशन को मिटा देते हैं। अब देखिए, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब अगर ये भाई साहब इस चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर लिखो, थीटा कोण बना रहे हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा हो। ठीक है, अगर वो थीटा कोण बनाते हुए रखा होगा तो चालक पर लगने वाला बल। ठीक है भाई, सब बात समझो। ये चालक है, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है और धारावाही चालक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर कोई ना कोई बल लगाएगा, जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं, पढ़ चुके हैं पहले। तो वो बल F से बिल्कुल लंबवत लगता है। ठीक है, तो वो बल जो है आपका कितना लगेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके एक इलेक्ट्रॉन पर, चालक पर नहीं, यदि चालक चुंबकीय क्षेत्र B से थीटा कोण बनाते हुए रखा हो तो चालक पर नहीं, तो चालक के एक इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे F बराबर QVB साइन थीटा होता है, बट Q की जगह अब हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो Q की जगह E लिखेंगे। ठीक है, Q की जगह क्या लिखेंगे? E लिखेंगे, क्योंकि Q क्या होता है? चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसको स्मॉल e से लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पर Q की जगह पे E आ जाएगा। V की जगह पर इलेक्ट्रॉन का वेग, तो इलेक्ट्रॉन का वेग हमने क्या माना था? अनुगमन वेग, जो कि क्या था? Vd था। तो वेग की जगह हम Vd लिखेंगे, अनुगमन वेग। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो अनुगमन वेग से ही आगे की ओर बढ़ेंगे, इसलिए Vd लिखा। तो F इक्वल टू QVB, B होता है तो B तो यहाँ पर B ही है। ठीक है, तो EVDB और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि यहाँ से जो है बात करते हैं कि पूरे चालक, ये तो एक इलेक्ट्रॉन की बात हो गई। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की, पूरे चालक पर कितना बल लगेगा? पूरे चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, पूरे चालक पर लगने वाला बल, पूरे चालक पर लगने वाला बल। अब अगर पूरे चालक पर लगने वाला बल आप निकालें तो आपको गुणा कराना होगा F बराबर, पहले F डैश, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है, और चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना बल लग रहा है उस पे मल्टीप्लाई करा देंगे चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो F डैश इंटू चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो चालक पहले देखो कि कितना लंबा है, तो चालक जो है L लंबाई का है, तो सबसे पहले L। एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मानी गई थी? N मानी गई थी। ठीक है, इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है? A, तो उससे भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक, कुल मिलाकर हम पूरे आयतन को गुणा करा देंगे N से। ठीक है, तभी उसकी संख्या पता चल पाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा A इंटू L इंटू N, कुल मिला के ALN हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आएगा, F डैश की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो पुट कर दो EVDB साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा ALN। अब एक काम कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ चीज़ें एक पास कर लें, जैसे EVD, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था हमारा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, ये कुछ ऐसे करके था, I बराबर NEAVD, ये था। तो ये चीज़ें एक पास कर लेना हमको। ठीक है,
देखो ये वाला n एक पास कर लो n, ठीक है, n, और n e, ये वाला a और ये वाला बी डी, और बचा क्या, तो b साइन थीटा, यही तो बचा b साइन थीटा, हाँ बी एल साइन थीटा, l भी तो है भी साथ में, बी एल साइन थीटा। अब ये चीज़ हमारे पास बच गई। यहाँ से देखो ये ऊपर का मिटा देते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रही है। ये देखो f बराबर, इस भाई साहब की जगह क्या लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 से i लिख सकते हैं, ठीक है। तो i b l साइन थीटा, ठीक है, f बराबर i b l साइन थीटा। ये हमारा हो जाता है धारावाही गतिमान आवेश के कारण धारावाही चालक पर लगने वाला बल। इसको आप याद रखिए क्योंकि आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होने वाली है उसमें ये यूज़ होगा, ठीक है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोगी है ये, इसको इसलिए अच्छे से स्टडी कर लेना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा रखा है, मतलब ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में, फिर एग्ज़ाम अरे पूछा जाए चाहे ना पूछा जाए, आपको तो तैयार करना है ना अच्छे से। फिर भी मैं कह देता हूँ कि ये वाला जो है एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखना कि आप जितना ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना ही ज़्यादा वो आपको सरल लगने लगेगा, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो हरिवंश राय बच्चन की कविता तो सुनी होगी ना, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है, अंत में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो बार बार कोशिश करती है दीवार पे चढ़ने की, लेकिन फिसल जाती है, फिर चढ़ती फिर फिसल जाती है, लेकिन अंत में वो चढ़ जाती है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले क्या लगता है, बस देखा और चढ़ गए मेहनत लगती है, गिरते भी होंगे, फिर चढ़ते होंगे, फिर गिरते होंगे, फिर चढ़ते होंगे। आपको लगता है सचिन तेंदुलकर एक दिन में बना जा सकता है? नहीं बेटा, बहुत मेहनत लगती है सब करने में, ठीक है। तो अगर आपको भी इन सब की तरह महान बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वो भी कहते ना कि आगे वही निकलता है जो विपरीत परिस्थितियों में मेहनत कर ले जाता है। अभी विपरीत परिस्थितियाँ चल रही हैं, ये परिस्थिति आपका परीक्षा ले रही है, सब्र करो और मेहनत करते रहो। और बाबा साहब ने जैसा कि कहा है B.R. अम्बेडकर ने कि जीवन बड़ा नहीं महान होना चाहिए, तो महान बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, ठीक है। तो बोले कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो ये हमारे पास कोई एक तार है, ठीक है, और एक इसके सामने ये दूसरा तार रखा है, ठीक है। ये दोनों ही धारावाही हैं, धारावाही का मतलब दोनों पे धारा प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है। इसका नाम मैं दे देता हूँ जैसे कि AB और इसका नाम दे देता हूँ मैं CD, ठीक। इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका नाम दे देते हैं हम I1 और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका नाम दे देते हैं I2, ठीक है। इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस को मैं कवर कर देता हूँ स्मॉल r। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली है स्मॉल r मान ली, ठीक। और इन भाई साहब के कारण जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, ठीक है, पहले AB तार के कारण CD पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान सकते हैं B। क्या मान सकते हैं? B नहीं B1। क्या मान सकते हैं? B1, ओके। और इन भैया के कारण इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा उसको हम मान सकते हैं B2, ठीक है। बट हमें जितनी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उतना ही करेंगे। याद रखना हमेशा कि आप जब बल ज्ञात करोगे तो AB तार के कारण CD की एकांक लंबाई पर जितना बल लगेगा, लंबाई इनकी मान लो L, ठीक है, लंबाई L मान लो,
तो CD की एकांक लंबाई पर जितना बल लगेगा, CD की एकांक लंबाई पर जितना बल लगेगा उतना ही बल CD के कारण AB की एकांक लंबाई पर लगेगा। बट दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, यानी प्रतिकर्षी होंगे और एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक, तो हम सिर्फ AB के कारण CD पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात करेंगे, बस CD का तो उतना ही होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि जो है जो हमारा जो हमारा ये AB है, ठीक है, तो AB की जो धारा I1 है इसके कारण इस वाले चालक पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, कितना चुंबकीय क्षेत्र लगेगा। तो वो जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है वो आप ध्यान रखिए, ऐसे लिख दीजिए, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि AB तार की धारा I1 के कारण CD पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B1, क्योंकि इसके कारण उस पर B1 ही लग रहा है ना। B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपान R होता है। आपने पीछे पढ़ लिया है, हम आपको पढ़ाए थे इसको, ठीक है, एम्पियर के नियम में, एम्पियर के नियम का पहला अनुप्रयोग, ठीक है, अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र। तो B बराबर होता है B बराबर म्यू नॉट I अपान 2 पाई R। यहाँ हम B1 माने तो B1 इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट और I1 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी धारा I1 है, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R। ठीक है, तो ये तो हो गया इन भैया के कारण इन पर लगने वाला क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये भाई साहब इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल भी तो लगेगा। क्यों, अभी मैंने सिखाया था पीछे, ठीक है, अभी जस्ट जो डेरिवेशन बताई थी उसमें सिखाया था लॉरेंज बल लगता है F बराबर IBL साइन थीटा, तो उसकी बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, F बराबर IBL साइन थीटा, क्या लिखेंगे, CD ऐसे लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण CD पर लगने वाला लॉरेंज बल। ठीक है, आप बल भी बोल सकते हो, लॉरेंज बल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। तो I की बात करें तो दूसरे वाले में जो है धारा जो बह रही है वो I2 बह रही है, तो I की जगह I2 हो जाएगा, B की जगह क्या होगा, IBL साइन थीटा। तो B कितना लग रहा है इसमें, B1 लग रहा है, तो B की जगह B1 कर देंगे। ठीक है, IBL, L तो L ही है तो L ही रखो, साइन थीटा। ध्यान रखना कि यहाँ पर हो या कहीं पर भी हो, चुंबकीय क्षेत्र से जो बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र के कारण, वो बल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। ठीक है, यानी थीटा बराबर यहाँ पर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या आएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। अब 90 का वैल्यू क्या होता है, ध्यान रखना, साइन 90 की वैल्यू 1 होती, क्या होती है 1। तो F बराबर I2 B1 L, और छोड़ो ये तो गई भैंस पानी में, क्योंकि भाई 90 का मान 1 हो जाएगा, 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ, एक चीज़ कर सकते हैं हम यहाँ से थोड़ा सा और, क्या, I2 इंटू B1, B1 का मान रख देते हैं, ये देखो मिला हुआ है B1 का मान म्यू नॉट I अपान 2 पाई R, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R, और साथ में L भी, ये L गुणे में, इसको इधर ले आओ बट्टे में, तो आ जाएगा F अपॉन L बराबर I1 I2 अपॉन 2 पाई इंटू म्यू नॉट अपॉन R। यही तो लगता हुआ बल है हमारा। ठीक है, आ गया समझ में, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल।
दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल। इन भाई साहब के कारण इसकी एकांक लंबाई पर इतना बल लगेगा और इन भाई साहब के कारण इसकी एकांक लंबाई पर उतना ही बल लगेगा, लेकिन विपरीत दिशा में। बात समझ में आ गई कि नहीं? दोनों बल बराबर होंगे, एक दूसरे के प्रतिकर्षी बल होंगे। ठीक, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। इतनी छोटी है क्या सर? हाँ छोटी है भाई, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी, अच्छे से इसको स्टडी कर लेना। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्लास ख़त्म की जाए? कुछ सुना दिया जाए क्या? क्या यार, क्या सुना दें? कुछ याद तो आ नहीं रहा है। हाँ, वो जो नया सॉन्ग आया है, कौन सा? ये सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें हैं करनी तो फिर नज़र झुका के करे, तो फिर नज़र झुका के करे। तारे भी उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू भी उसके साथ में सोने ही चाहिए, वो खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, वो खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ाई करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।